मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनकी उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म संरक्षण, हृदय की उदारता, कला का विकास और प्रजा वत्सलता के कारण उन्हें अशोक महान के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में जानकारी के स्रोतों की बात करें तो दो प्रकार के स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। एक तो साहित्यिक और दूसरा अभिलेखीय। साहित्यिक सामग्री में बौद्ध ग्रंथों की प्रधानता है। इसमें दीपवंश, महावंश, बुद्धघोष की रचनाएं, दिव्यावदान, अशोकावदान, आर्यमंजूश्री मूलकल्प, कल्हण की राजतरंगिणी और पुराण कथाएं प्रमुख हैं। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी राजा कहा गया है। कुछ अभिलेखों में केवल देवनाम प्रिय लिखा गया है। बैराट या भाब्रू शिलालेख में प्रियदर्शी राजा उसे कहा है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने और उनका संबंध अशोक से जोड़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में सफलता मिली। उसके सिर्फ मस्की, गुर्जरा आदि लघु शिलालेखों में अशोक नाम से संबोधित किया है। अगर हम उसके प्रारंभिक जीवन और परिवार की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम शुभ्रदांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 रानियों और उनसे उत्पन्न 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। अशोक की पत्नियों की बात करें तो शिलालेखों में अनेक पत्नियों की जानकारी मिलती है। इनमें देवी, असंधिमित्रा, तिक्षरक्षिता, पद्मावती और कारुवाकी प्रमुख हैं। अशोक के अगर आरंभिक जीवन की बात करें तो सम्राट बनने से पूर्व वह अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में प्रांतीय सूबेदार नियुक्त था। उसे सर्वप्रथम अवंती प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने विद्रोही तत्वों का दमन करके शांति और व्यवस्था कायम की। उसके पश्चात बिंदुसार ने उसे तक्षशिला का सूबेदार बनाया, जहां भ्रष्ट राज्याधिकारियों के शोषण के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया था। अशोक ने सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन किया। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश आदि से विदित होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ और अशोक अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासनारूढ़ हुआ। अशोक के 3 नामों का उल्लेख साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों में आया है। ये हैं अशोक, देवनाम प्रियदर्शी और राजा। अशोक की अगर हम विजयों की बात करें तो अशोक ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक युद्ध किया, वो है कलिंग युद्ध। मगध के पड़ोस में कलिंग शक्तिशाली राज्य था। हाथी गुम्फा अभिलेख
से हमें कलिंग के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के भी 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस युद्ध में, कलिंग युद्ध में 1.5 लाख मनुष्य कैद किए गए, 1 लाख मारे गए और कई गुना आदमी घायल हुए। इस युद्ध की भीषणता ने अशोक को काफ़ी प्रभावित किया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग का युद्ध विश्व के युगांतरकारी युद्धों में से एक है और इस युद्ध के बाद अशोक अपना सर्वस्व जन कल्याण और धर्म प्रचार में अशोक ने अर्पित कर दिया और अब वह सत्य, अहिंसा, सहयोग, सहिष्णुता का प्रचारक बन गया। कलिंग युद्ध से पहले अशोक अपने पिता की भांति ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। राजतरंगिणी के अनुसार वह शिव भक्त था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वह बदल गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की। भाब्रू शिलालेख के अनुसार उसने बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है। अशोक के स्मारक भी उसका बौद्ध होना सिद्ध करते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया। उसने बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की और बुद्ध के जन्म स्थान पर स्तंभ स्थापित करवाया। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, लेकिन यह उसका राजधर्म नहीं था। अगर हम अशोक की बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में बात करें तो उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इनमें पहला है धर्म यात्रा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में विहार यात्रा को बंद करवा दिया और इसके स्थान पर उसने धर्म यात्रा आरंभ की। उसने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित संबोधि, गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनारा आदि क्षेत्रों की यात्राएं की। इन धर्म यात्राओं की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। ब्राह्मण श्रमणों के दर्शन करना, उन्हें दान देना, स्थविरों के दर्शन करना, उन्हें स्वर्ण देना, जनपदों के मनुष्यों के दर्शन करना और उनके साथ धर्म वार्ता करना और उनके प्रश्नों का उत्तर देना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सैनिक विजयों का परित्याग। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। 13वें शिलालेख से प्रकट होता है कि उसने सैनिक विजयों के स्थान पर धर्म विजय का निश्चय किया। अब उसने भीरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति अपना ली। कलिंग युद्ध अशोक के हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म ग्रहण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। अगर हम अशोक के जीवन की बात करें तो अशोक ने यज्ञों में पशुवध को बंद करवा दिया और जनता को सदाचरण की प्रेरणा दी। इसके अलावा दिव्य रूपों का प्रदर्शन। अशोक ने मनुष्य को विमान दर्शन, हस्ति दर्शन और अग्नि स्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया। धर्मानुशासन। अशोक ने धम्म के अनुशासन की लोगों को जानकारी दी। इसके अलावा उसने राज्युक्त, प्रादेशिक और युक्त आदि अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें और अपने दैनिक कार्यों के अलावा लोगों को धर्मानुशासन का ज्ञान दिया करें। धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। 5वें शिलालेख से ये स्पष्ट होता है कि
इन धर्म यात्राओं का उद्देश्य धर्म की स्थापना, धर्म की देखरेख, धर्म की वृत्ति और धर्मानुसार आचरण करने वाले लोगों के सुख व हित का ध्यान रखना आवश्यक है। निवृत्ति और धर्म श्रवण। अपनी आध्यात्मिक उन्नति की कामना के लिए लोगों के लिए अशोक ने आत्मनिरीक्षण के सिद्धांत का आदर्श रखा। उनका मानना था कि व्यक्ति को स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जिससे उसे दैनिक बुरे कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती रहे। हिंसा निषेध। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अहिंसा अशोक के धम्म का मूल मंत्र बन गया। उसने राजकीय यज्ञ और उत्सवों पर की जाने वाली हिंसा को बंद करवा दिया। परोपकारिता के कार्य। अशोक ने धर्म को व्यावहारिक रूप देने और लोगों की सद्भावना अर्जित करने के लिए जन कल्याण के कार्य किए। उसने वृक्ष लगवाए, पशु और मनुष्य को के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाए, जलाशय बनवाए आदि। अशोक के जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों में धर्म के प्रति रुचि बढ़ी। धर्म अभिलेख। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए चट्टानों, पत्थर के स्तंभ और गुफाओं के बाहर धर्म के सिद्धांत और उपदेशों को खुदवाया, ताकि जनसाधारण को धर्म सिद्धांतों की जानकारी मिल सके। इसके अलावा पाली भाषा का उसने प्रयोग किया। धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म की परंपरा को जारी रखा। उसके समय में भी जनसाधारण की भाषा पाली थी। तृतीय बौद्ध संगीति। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया और इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तिष्य ने की। इस संगीति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संशोधन, मतभेदों का निवारण और बौद्ध संघ में उत्पन्न दोषों का निवारण किया गया। विदेशों में प्रचार प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार करवाया। विदेशों और भारत के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य की पुष्टि साहित्यिक और अभिलेख प्रमाणों से भी होती है। अशोक के दूसरे, 5वें, 13वें और सांची स्तूप के लेखों से बौद्ध धर्म के प्रचारकों पर प्रकाश पड़ता है। श्रीलंका में अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु गए। अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के साथ साथ जनहितकारी कार्य भी किए। उसने विदेशों में भी परोपकारी संस्थाएं, चिकित्सालय आदि खुलवाए। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। साथ ही भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रचार हुआ। वास्तव में सम्राट अशोक ने अपने इन सभी कार्यों से बौद्ध धर्म के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।